Krishna, dear devotees, today we are going to discuss shloka number 2.24. It is like this. Achedyo yamadadyo yamakelyo shoshya eva cha nityam sarvagatam स्थानुरचलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, यानी कि कोई तोड़ नहीं सकता, और अघुलनशील है, कहीं घुलेगा नहीं किसी चीज़ में। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। ना आप इसको जला सकते हो, ना आप इसको सुखा सकते हो। यह शाश्वत सर्वव्यापी है, शाश्वत है, हमेशा से था। सर्वव्यापी है, प्रेजेंट एवरीवेयर। अविकारी है, को कोई कुछ कर नहीं सकता। स्थिर है, स्टेशनरी, तथा सदैव एक सा रहने वाला है, हमेशा एक जैसा ही रहता है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यह सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुवंश है। इतने सारे क्वालिटीज़ ये बताते हैं कि अणु आत्मा क्या है, भगवान परमात्मा का क्या है, छोटा सा अंश है, और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है, और हमेशा उसी तरह क्या रहता है। आत्मा परमात्मा का क्या है, छोटा सा अंश है, और हमेशा उसी तरह क्या रहता है, बना हुआ रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहत करना कठिन है, तो इसमें हम अद्वैतवाद को जो है अच्छे से बता नहीं सकते, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। जैसा अद्वैतवाद बोलता है कि अणु आत्मा निकल के परमात्मा में चला जाता है, तो नहीं, अणु आत्मा परमात्मा में नहीं जाता है। बस वो ये है कि वो अपने इस भौतिक वर्ल्ड से, मटेरियल वर्ल्ड से आज़ाद हो जाता है, फ्री हो जाता है, लेकिन वो कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान की तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। मतलब वो अपने भौतिक कलमश से क्या है, मुक्त होकर, मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के, अणु आत्मा भगवान की तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। मतलब जैसे फायर होते, फायर के एलिमेंट्स ऊपर आपको दिखते हैं आग में से निकलते हुए, तो वैसे ही समझ लीजिए कि भगवान फायर और उसके एलिमेंट्स हैं। तो हम उनके एलिमेंट बन सकते हैं, पर हम फायर नहीं बन सकते। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो क्या करता है, भगवान की संगति करने के लिए, भगवान का एसोसिएशन लेने के लिए वैकुंठ लोक में चला जाता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। तो सर्वगत शब्द इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले, भगवान के पूरे यूनिवर्स में भगवान की क्या है, जीव फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। तो सब जगह पे भगवान के लिविंग बींग्स हैं। जल में भी हैं, थल में भी हैं, वायु में भी हैं, पृथ्वी में भी हैं, पृथ्वी के भीतर और अग्नि के अंदर भी हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो अग्नि में स्वाहा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं, क्योंकि अग्नि भी आत्मा को नहीं जला सकती। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। इसलिए आप ये मान सकते हैं कि सूर्य लोक में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उपयुक्त प्राणी रहते हैं, मतलब जो उसके लायक है, क्वालिफाइड है, वही रहता है। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। अगर आप ये सोचोगे कि सूर्यलोक में कोई नहीं रहता, तो सर्वगत शब्द की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्यलोक में भी कोई है, तभी भगवान ने यहाँ पे सर्वगत शब्द का यूज़ किया। श्लोका नंबर 2.25। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानो शोचि तुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। आत्मा को क्या क्या बताया गया, अव्यक्त है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अकल्पनीय, कल्पनीय, इमेजिन भी नहीं कर सकता था, अपरिवर्तनीय है, ना ही इसका कोई परिवर्तन होगा। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आपको ये जानकर शरीर के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। इतना छोटा है कि इसको सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड या हाईली बोलते ना, पोटेंशियल, शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य, एक तरह से मान लीजिए कि ये इनविजिबल है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक इसके एग्जिस्टेंस की बात है, तो श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके एग्जिस्टेंस को सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रुति मतलब आगे सुनना होता है, तो श्रुति के सिर्फ सुनने के प्रमाण के अतिरिक्त हम इसे किसी और दूसरे प्रयोग के द्वारा, किसी और प्रोसेस के द्वारा इसके एग्जिस्टेंस को सिद्ध नहीं कर सकते।
हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। तो इस सत्य को हमें इसलिए एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। मतलब अनुभव तो आप कर सकते हो, किसी चीज़ में आत्मा है तो उसका आप अनुभव कर सकते हो क्योंकि उनके कॉन्शियसनेस आपको दिखेगी। मैंने जैसे बताया, चलते फिरते दिखेंगे, जगे हुए रहेंगे, और ये सारी चीज़ें क्या शो करें कि उनमें आत्मा है। तो अनुभव गम्य सत्य होते भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई साधन नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जिससे आप आत्मा को समझ सको। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई बड़ी बड़ी बात होती है तो हमें वो सिर्फ उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती है, कोई उसके एविडेंस होते तभी हम मानते हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई माता ने बता दिया कि यही तुम्हारे पिता है तो कोई भी उनको अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने या साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। तो पिता को जानने का सिर्फ एक ही साधन कौन है? माता। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। और इसी प्रकार से हम भी आत्मा को कैसे समझ सकते हैं? वेदों का अध्ययन करके। मान लीजिए कोई चिल्ड्रन है, उसे नहीं पता कि उसके फादर कौन है, और उसको पूरे वर्ल्ड में अपने फादर को पता करना है कि कौन है। तो वो अपने जो डीएनए हैं, सारे दुनिया के जितने भी मेल्स हैं उनसे मिलाने की कोशिश करेगा, फिर भी, और इनमें बहुत टाइम जाएगा। ये ऐसे नहीं कि एक दो दिन में हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक द लाइफ टाइम ऑफ दैट चिल्ड्रन, उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, इतना टाइम चला जाएगा। और उसके बाद भी ऐसे तुरंत नहीं पता चल जाएगा कि कौन है। ऐसे सिमिलर वाले कॉम्बिनेशन वाले लोग मिलेंगे कि जिनसे उनका मैच करा, जैसे कि 200 पीपल उनमें से भी छट के आएंगे। तो लेकिन एक सीधा सीधा मार्ग है जिससे वो पता कर सकता है वो उसकी मम्मी है। उसकी मॉम उसको बता सकती है कि उसके फादर कौन है बहुत ईजीली, और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। इट विल बी वेरी इन द वेरी लेस टाइम। उसी तरह से हमें जो है वेदों का, वेद कौन है? हमारी माता है। हमारे वेदों हमें बता सकते हैं कि हमारे पिता कौन है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से हम आए। तो हमारे वेदों से हमें पता चलेगा कि आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। तो दूसरे वर्ड्स में कहेंगे तो आत्मा जो है मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय, मतलब जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर का ज्ञान है उससे, उसकी कल्पना हम उससे नहीं कर सकते, ह्यूमन बिहेवियर से हम इमेजिन नहीं कर सकते। आत्मा चेतना है और चेतन है, मतलब कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियसनेस है। ठीक है, कॉन्शियसनेस है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। जो वेद के ये जो वर्ड्स हैं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होता है, जैसा पहले भी हमने देखा है कि आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होते जैसे बॉडी में होता है। मूलतः अविकारी होते मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। तो कंक्लूजन ये है कि अविकारी रहते हुए भी आत्मा क्या है? अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा के इन रिस्पेक्टिव ऑफ द परमात्मा क्या है? अनुरूप है, छोटा सा पार्ट है। परमात्मा अनंत है और अणुआत्मा अति सूक्ष्म है। परमात्मा अनंत है, बहुत अनंत मतलब इनफाइनाइट है, और अणुआत्मा क्या है? बहुत छोटी है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। अभी कोई समुद्र है और उसकी बूंद है, तो उसकी बूंद समुद्र के बराबर हो सकती है क्या? नहीं, भले उसमें क्वालिटीज़ है समुद्र की, पानी की, लेकिन वो बूंद समुद्र नहीं है। समुद्र है, बूंद बूंद है। तो वैसे ही अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी है, उसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनंत आत्मा भगवान के तुल्य है, ऐसा नहीं है। अनंत आत्मा भगवान के तुल्य कभी नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। और यही बात क्या है? वेद अलग अलग प्रकार से आत्मा के स्थायित्व, स्टेशनरी एग्जिस्टेंस की पुष्टि करने के लिए बार बार बोल रहे हैं। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। अगर कोई बार बार एक ही बात को बोल रहा है तो ये उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो उस तथ्य में कोई भी त्रुटि नहीं है, बिना किसी त्रुटि के हमें क्या करना चाहिए? उस फैक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच dear devotees. I hope you have understood this shloka completely. So thank you so much for listening to me patiently. Vansha kalpatrubhyascha कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय।
प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच।